क्वेश्चन क्या हमारा देखो बहुत सिंपल है। कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन ए सर्कुलर पाथ। तो रेस्ट से जब स्टार्ट हो रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या रहा होगा इसका? जीरो। ये तो क्लियर है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये हुआ कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा। इसके बाद क्या क्या कर रहा है कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन से रोटेट कर रहा है ना, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। तो ये जो है ना, इसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना दिख रहा है? 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आउट फर्स्ट पार्ट में एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसके कई पार्ट हैं क्वेश्चन के, जैसा देखो ए बी सी डी इस तरह एफ तक है, लेकिन हम बारी बारी से चीजों को लेकर चलेंगे, है ना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले सर्कुलर मोशन का जो फर्स्ट पार्ट वीडियो है उसको भी अच्छे से देख लो, सेकंड पार्ट वाली जो वीडियो है उसको भी अच्छे से देख लो। जब ये दोनों अच्छे से देख लोगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है ना। बाय द वे हम क्वेश्चंस पर आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जीरो। ठीक है। और अल्फा का वैल्यू जो हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं दिया हुआ। 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है ओमेगा इनिशियल क्या हो जाएगा? जीरो। अल्फा का वैल्यू दिया है 10 और टाइम तो हमको 10 सेकेंड पूछ रहा है, तो हो जाएगा 100 रेडियन पर सेकेंड। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो 100 रेडियन पर सेकेंड होगा। एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो हमने सॉल्व कर लिया कि एंगुलर वेलोसिटी बताइए आफ्टर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए एंगुलर वेलोसिटी हमको जब निकालना होगा तो हमें पता है कि अल्फा भी हमको दिया हुआ है और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है। तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे और इस फार्मूला को हमने पहले के लिखा था, एक फार्मूला ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। अल्फा है एंगुलर एक्सीलरेशन, ओमेगा क्या है? ओमेगा इनिशियल है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा एफ जो है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमको पूछ रहा है कि 10 सेकेंड बाद क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी। उस केस में हम लोग यहाँ यही फार्मूला यूज करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 10 रेडियन पर सेकेंड आएगा। ठीक है ना। चलो अब दूसरा पार्ट इसका हम लोग देखें। तो सेकंड पार्ट में कह रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है ना। तो 10 सेकेंड में, फर्स्ट 10 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि इसका कौन सा फार्मूला अप्लाई करें। तो बहुत सिंपल है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का भी फार्मूला हमने बताया है, ध्यान होगा, ठीक है ना। सेकंड पार्ट में हमने बताया अभी कि थीटा का वैल्यू क्या रखना होगा। थीटा इजकल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये थीटा है भाई, इसका ध्यान रखना ना। तो ओमेगा इनिशियल हमने क्या यहाँ रखा है? जीरो। तो जीरो इंटू और टाइम तो 10 है प्लस हाफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू 10 और टाइम दिया है 10 का स्क्वायर, है ना। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो भाई ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। जीरो प्लस हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा भाई, देखो यहाँ से 5 टाइम्स। तो ये इसको अगर हम सॉल्व करें, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 5 तो हो जाएगा 500। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 500 रेडियन। ठीक है ना, 500 रेडियन। तो हमसे पूछ रहा था कि फर्स्ट 10 सेकेंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 500 रेडियन के इक्वल है। चलो हम लोग थर्ड पार्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। थर्ड पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना रोटेशन ये कंप्लीट करता है, ये हमको निकालना है ना। हम लोग कैसे करते हैं देखो इसको। तो हम लिखेंगे सी पार्ट में थीटा इक्वल टू 2 पाई एन। नंबर ऑफ रोटेशन एन क्या है? नंबर ऑफ रोटेशन। थीटा इक्वल टू 2 पाई एन, मतलब अब हमारे पास आ जाएगा एन का वैल्यू थीटा अपॉन 2 पाई।
तो थीटा 10 सेकंड में कितना आया था, देखो यहाँ बी पार्ट में निकाले, थीटा 10 सेकंड में 500, तो 500 अपॉन 2 पाई। तो अगर ये कैंसिल करें तो 250 आ जाएगा, तो आ जाएगा 250 अपॉन पाई। तो नंबर ऑफ रोटेशन इतना होगा 10 सेकंड में, ठीक है। सी पार्ट भी हो गया। अब देखते हैं डी पार्ट। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, अब बताइए एक आ रहा है, ठीक है। तो डी पार्ट में देखो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज, यहाँ एवरेज की बात कर ले, डब्ल्यू एवरेज, तो हो जाएगा थीटा टोटल इसको हटा दें, अच्छे से लिखें, हो जाएगा भाई थीटा टोटल, मतलब टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने क्या निकाला था, देख लेते हैं। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला है यहाँ 10 सेकंड में शायद बात हो रही है, हाँ 10 सेकंड में। तो 10 सेकंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकलना है 500, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 500 अपॉन 10, हो जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ई, ई क्वेश्चन का ई पार्ट देखो, क्वेश्चन का ई पार्ट में क्या है देखते हैं। एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम 500 रेडियन पर सेकेंड। एवरेज डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है जब इसका एंगुलर वेलोसिटी 500 रेडियन पर सेकेंड है ना। देखते हैं, चलो देखो, ओमेगा इनिशियली तो 0 है, और फिर ओमेगा फाइनल ये कह रहा है 500 रेडियन पर सेकंड हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख रहे 500 रेडियन पर सेकंड हो जाता है ना। तो 500 रेडियन पर सेकंड, जब इनिशियली 0 है, 500 रेडियन पर सेकंड जब इसका एंगुलर वेलोसिटी होता है, तब थीटा पूछ रहा है। यानी यहां से इस एंगुलर वेलोसिटी 0 से 500 एंगुलर वेलोसिटी तक आने में कितना थीटा कवर करेगा, है ना, मतलब कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहाँ फाइनल तो दिया हुआ है ओमेगा एफ, हमको दिया कितना दिया 500, तो 500 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, +2 अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 10, और थीटा का वैल्यू तो हमको निकालना ही है। तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इक्वल टू 500 का स्क्वायर अपॉन 20। ये कितना जाता है, ये आ जाता है 500 इंटू 500 डिवाइड बाई 20। ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, 250 टाइम्स, तो 250 इंटू 5, ये रेडियन आएगा, ठीक है ना। ये आएगा, इसको सॉल्व कर लें, सिंपल। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर 20 रोटेशन, 20 रोटेशन के बाद एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, देख लेते हैं इसको एफ में, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू कितना दिया है 20, तो थीटा आ जाएगा 2 पाई एन, तो 2 पाई इंटू एन का वैल्यू 20, तो कितना आ जाता है 40 पाई। तो थीटा का वैल्यू जब 40 पाई आ गया है ना, तो हम लोग लिखेंगे ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर +2 अल्फा इंटू थीटा। ये इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर +2 अल्फा इंटू थीटा, ठीक है। हमसे पूछ रहा था कि ओमेगा फाइनल क्या होगा, है ना। ये तो 0 हो जाएगा, +2 अल्फा का वैल्यू 10, और थीटा भी निकाले हैं 40 पाई, है ना। तो ओमेगा फाइनल जो आ जाएगा, ओमेगा फाइनल हो जाएगा 40 इंटू 10, 400 इंटू 800 पाई आ जाएगा, और ये रूट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सभी पार्ट, ठीक है ना, ABCDEFG जो भी था वो सारे सॉल्व हो गए, है ना। तो फार्मूला पहले हम सब बता चुके हैं, अगर जिसको पता होगा उसको आसानी से सारी चीजें समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है और फार्मूला पुटिंग, तो इसको आप नोट कर लो, है ना। फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में पार्टिकल रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है आफ्टर 1/3 रोटेशन, यानी एन का वैल्यू दिया है, देखो एन का वैल्यू 1/3 दिया हुआ, ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स 20 रेडियन पर सेकंड। पहले रेस्ट में रहता है, 1/3 रोटेशन जब ये कर लेता है तब इसका एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है 20 रेडियन पर सेकंड। तब पूछ रहा है कि एंगुलर एक्सीलरेशन बताइए पार्टिकल का क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या है देखो, ओमेगा इनिशियली तो 0 होगा, इसके बाद यह एन का वैल्यू 1/3 रोटेशन जब ये कर लेता है, ठीक है ना, 1/3 टाइम्स 1/3 रोटेशन, समझ रहे हो ना, सर्कल पाथ में, सर्कुलर पाथ, तो 1/3 जब रोटेशन करता है, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करने में मान लो 1, तो 1/3 मतलब कंप्लीट भी नहीं किया होगा, है ना। तब इसका क्या है, तब इसका एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछ रहा है, सॉरी 1/3 रोटेशन करता है तो ओमेगा फाइनल जो हो जाता है वह क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया, 20 रेडियन पर सेकेंड, 20 रेडियन पर सेकेंड। मुझे लगता है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 1/3 रोटेशन जब ये करता है पार्टिकल, तो उस केस में पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से 0 पर, और 1/3 रोटेशन जैसे ही किया तब इसका ओमेगा फाइनल जो हो गया वो 20 रेडियन पर सेकंड हो गया। तो फिर हमसे पूछ रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन बताइए। तो ऐसा करते हैं, जब हमको एन पता है तो थीटा निकाल लेंगे। थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एन, है ना। तो 2 पाई, और एन का वैल्यू है 1/3, यानी 2 पाई/3, थीटा का वैल्यू आ गया 2 पाई/3, है ना। तो 2 पाई/3 थीटा आ गया। अब हमें क्या करना होगा, जब हमको थीटा पता हो गया तब हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ हमारा जो है थीटा का वैल्यू 2 पाई एन, यानी हम थीटा निकाल लिए 2 पाई/3। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमको अल्फा चाहिए होगा, है ना। तो ओमेगा फाइनल हमें पता है, ओमेगा इनिशियल पता है, थीटा पता है, तो फार्मूला लगाएंगे ओमेगा एफ स्क्वायर, ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू थीटा। तो फाइनल का क्या आया, फाइनल का 20, हम यहाँ रख लेते हैं, फाइनल का 20 का स्क्वायर इजकल टू, इनिशियली क्या है 0, प्लस हाफ, अल्फा तो हमको निकालना है, तो फार्मूला हमने कुछ फिर से इसको लिख देते हैं, है ना। फार्मूला होगा 2 अल्फा थीटा, है ना। तो 2 अल्फा तो हमको निकालना है, और थीटा, थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाला देखो, 2 पाई/3। तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 2 पाई/3, यहाँ लिख लेंगे 2 पाई/3, ये आ गया हमारा ना, ये आ गया 2 पाई/3। अल्फा तो हमें निकालना है, तो यह आ जाएगा 400 इजकल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 तो भाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई अल्फा/3, तो अल्फा निकल जाएगा 1200/पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये अल्फा हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा था, तो हमने अल्फा निकाल लिया, क्लियर। चलो अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में कह रहा है नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड पार्टिकल इन इन फर्स्ट 20 सेकेंड। नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा फर्स्ट 20 सेकेंड में, ठीक है, फर्स्ट 20 सेकेंड में नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा। चलो इसको हम लोग देखते हैं कैसे करें, है ना, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। यहाँ थोड़ा सा सुधार करेंगे, यहाँ हमको लग रहा है 2 अल्फा थीटा है ना, 2 अल्फा, 1/2 नहीं है, 2 अल्फा थीटा है। इसको एक बार फिर सही कर लेते हैं, 2 अल्फा थीटा है ना, तो ये कैंसिल नहीं होगा, ये 2 यहाँ रहेगा, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, यानी 4 पाई, ठीक है। तो ये 4 और ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, ठीक है। तो 100 × 3 यानी 300 हो जाएगा, यहाँ जो आएगा 300 आएगा, इसको हटा देते हैं, 300/पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है।
चलो सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कि हमको बताइए नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीट हुए पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड। देखो नंबर ऑफ रोटेशन जब भी निकालना हो तो हमको कौन सा फार्मूला देखेंगे, हम लोग देखेंगे बी पार्ट में थीटा इजकल टू 2 पाई एन, है ना। एन क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन। तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा, एन का वैल्यू आ जाएगा थीटा अपॉन 2 पाई। यदि थीटा हमको 20 सेकंड में पता हो जाए तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। थीटा इजकल टू क्या लिखेंगे बताओ, ओमेगा टी प्लस हाफ इंटू अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो भाई ओमेगा इनिशियल तो 0 हो जाएगा, तो 0 × 20, 20 सेकंड में पूछ रहा है। अब प्लस हाफ, अल्फा का वैल्यू निकाले हैं 300/पाई और टी का वैल्यू 20 का स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास ये तो जीरो, ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो आएगा 1/2 × 300/पाई। और इसको यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा ना। तो ये हमको लग रहा है कैंसिल हो जाएगा 200, है ना, 200 टाइम्स में। तो ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू 300/पाई तो सही है, और ये हो जाएगा सही है 400, 20 सही है, तो 6/4 टाइम्स इतना करीब आना चाहिए, और डिवाइड बाई पाई इतना है ना थीटा का वैल्यू। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इस फार्मूला को रखेंगे, ये जो थीटा का वैल्यू फर्स्ट में रखेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एन का जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा 6/पाई इंटू 2 पाई। तो 2 और 2 तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6/2 तो रहेगा, इंटू पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, और पाई स्क्वायर का वैल्यू लगभग 10 के बराबर होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 × 2 20। ये तो कैंसिल हो जाएगा, और एक कैंसिल हो जाएगा 3000। तो इनका वैल्यू जो आ जाएगा वो 3000 है। तो इतना रोटेशन होगा, नंबर ऑफ रोटेशन 20 सेकंड में इतना होगा। चलो ये तो हमको पता हो गया। अब हम लोग क्या करना है, थर्ड पार्ट देखनी। थर्ड पार्ट में करा है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 2/3 रोटेशन, ठीक है। 2/3 रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का, क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको कैसे करना है, अगला पेज में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सी पार्ट में ओमेगा फाइनल स्क्वायर इजकल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, ठीक है ना। तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म तो जीरो, प्लस 2 अल्फा, और थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई एन। थीटा की जगह पर देखो, थीटा के क्वेश्चन पर 2 पाई एन, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस 2 अल्फा का वैल्यू हमने 300/पाई अभी निकाले हैं, और 2 पाई एन का वैल्यू दिया है 2/3 रोटेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 300/पाई। एन का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में भाई, है ना। तो ऐसा करते हैं ना कि ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, तो 2 × 300 इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है ना। तो 2 × 300 इंटू 2, ये तो 2 आ गया, ये 300 आ गया, ये 2 × 2 4, जैसे भी लिख देते हैं 2/3। तो भाई ये तो कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, ठीक है। तो 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 8 × 100, तो ये आ जाएगा 800। तो ओमेगा फाइनल जो आ जाएगा 800 का रूट रेडियन पर सेकंड, यही आएगा, ठीक है ना, 800 का रूट रेडियन पर सेकंड। अब उसी तरह से डी पार्ट में क्या कर रहा है, देखो क्वेश्चन का डी पार्ट एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट 10 सेकंड। 10 सेकंड में एवरेज पूछ रहा है, तो 10 सेकंड में एवरेज निकालने के लिए हमने अभी बताया कि यदि ओमेगा एवरेज निकालना हो तो थीटा टोटल निकालेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम, यही तो करेंगे। तो थीटा 10 सेकंड में निकाल सकते हैं, ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये तो फार्मूला होता है। तो ये तो 0 × टी हो जाएगा, या 10 सेकंड रख लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस हाफ
अल्फा का वैल्यू हमने निकाला है 300/पाई, और टी का वैल्यू तो 10 सेकेंड है, तो ये टर्म तो भाई जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, 1/2, और ये हो जाएगा 300/पाई इंटू 100। तो भाई ऐसा है ना कि इसको कैंसिल करते हैं 50 से ना, तो 300 इंटू 50, 300 इंटू 50 डिवाइडेड बाई पाई, ये आ गया थीटा का वैल्यू। 10 सेकेंड में इतना थीटा आएगा। तो हमको इस थीटा का वैल्यू यहाँ रख लेंगे, और टाइम हमको दिया हुआ, तो कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा हमको, उम्मीद है। तो ओमेगा एवरेज यहाँ लिखना हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 300 इंटू 50/पाई, और डिवाइडेड बाई टाइम है 10। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आ जाए यही एवरेज आएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैन रोटेट विथ 100 आरपीएम। आरपीएम का मतलब हो गया रोटेशन पर मिनट, ठीक है ना, रोटेशन पर मिनट। 100 आरपीएम मतलब 1 मिनट में 100 रोटेशन नहीं करता है, ठीक है। सडनली पावर सप्लाई कट ऑफ, पावर सप्लाई को हम लोग बंद कर देते हैं। देन इट कम टू रेस्ट, इसके बाद फैन जो हो जाता है वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन रेस्ट में आने में कितना समय लगता है इसको, 30 सेकेंड। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड आउट एंगुलर रिटार्डेशन अप्लाइड ऑन फैन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो एंगुलर रिटार्डेशन हमको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ देखो, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो है 100 आरपीएम, नहीं मतलब रोटेशन पर मिनट। तो पहले इसको रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 100/60 कर देंगे, तो ये RPS हो जाएगा, मतलब रोटेशन पर सेकंड। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ओमेगा का जो फार्मूला लिखेंगे 2πn, तो n जो होता है पर सेकंड में होता है, इसलिए, और यहाँ दिया हुआ है क्या, मिनट में, तो हम सबसे पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको अगर हम कैंसिल करें तो ये कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा 5/3 RPS, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से ओमेगा इनिशियली निकाल सकते हैं, 2π फ्रीक्वेंसी इनिशियल, तो हो जाएगा 2π, और n का वैल्यू निकालना है 5/3, तो हो जाएगा कितना बताओ, 10π/3 रेडियन पर सेकेंड दिया जाएगा। यानी हमको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता हो गया, ठीक है ना। अब जब इनिशियल पता हो गया, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला अप्लाई करके अल्फा निकाल सकते हैं, मतलब रिटार्डेशन निकाल सकते हैं इसकी। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल इजकल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो ये तो फाइनल तो जीरो हो जाएगा ना, फाइनल रेस्ट में आ जाता है, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी जीरो। इनिशियली हमने निकाला है 10π/3, अब प्लस अल्फा तो हमें निकालना है, टी का वैल्यू दिया 30 सेकेंड, ये रेस्ट में कब आता है, 30 सेकेंड में, तो टी यहाँ 30 हो जाए, तो -30 अल्फा इजकल टू 10π/3। तो भाई ये जीरो कैंसल, तो अगर हम देखें तो अल्फा का वैल्यू π/9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। और ये निगेटिव है, निगेटिव ये शो कर रहा है कि रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब एंगुलर रिटार्डेशन, मतलब जो फैन रोटेट कर रहा था ऐसे, है ना, इस फैन को क्या कर रहा है, ये स्टॉप कर दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है, ठीक है ना। कौन, एंगुलर रिटार्डेशन, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू हमको पता होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट देखते हैं। नंबर ऑफ रोटेशन कंप्लीटेड बाय फैन बिफोर कमिंग कम टू रेस्ट, ठीक है ना। तो कितना नंबर ऑफ रोटेशन करता है, ठीक है ना। तो हमको थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे हमने पहले निकाला था पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ हम लोग थीटा निकालेंगे, तो थीटा इजकल टू सेकंड पार्ट बी पार्ट में यदि थीटा निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आई इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो ये तो ओमेगा आई हमें पता है क्या है, 10π/3, इंटू टाइम कितना लगेगा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, क्या जाएगा 10π/3 इंटू टाइम है 30 प्लस 1/2, अल्फा का वैल्यू यहाँ -π/9 है ना, इंटू टी का वैल्यू 30 का स्क्वायर।
सॉल्व करते हैं, देखो कितना है। ये तो 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा भाई, तो 10 इंटू 10 मतलब 100 पाई, ये वाली टर्म तो आ जाएगा 100 पाई, है ना। और ये प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा हमको हो जाएगा 1/2, तो ये तो 900 हो जाएगा। तो 450 पाई, 450 पाई अपॉन 9, यही आएगा 450 पाई अपॉन 9। तो ये हो जाएगा 900 पाई माइनस यानी 450, को सॉल्व करेंगे तो 450 पाई अपॉन 9, ठीक है ना। तो कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल हो जाएगा, 50 पाई करीब आ जाएगा, ये 50 पाई आ जाएगा, है ना। तो थीटा हमको पता हो गया 50 पाई। तो थीटा पता हो गया तो हम n निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन जो आ जाएगा हमारे पास थीटा अपॉन 2 पाई। तो थीटा का वैल्यू हमने निकाला है 50 पाई अपॉन 2 पाई, पाई पे कैंसिल, तो ये हो जाएगा 25। तो n का वैल्यू इस केस में आ जाएगा 20, सॉल्व करेंगे है ना, n का वैल्यू आ जाएगा 25। तो हमें लगता है कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या था, इसमें नंबर ऑफ रोटेशन निकालना था, तो पहले थीटा निकाल लिया 30 सेकंड में, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। और फिर जो है हम लोग थीटा इजकल टू 2 पाई n वाली फार्मूला से n निकाल लेंगे, थीटा अपॉन 2 पाई, थीटा हमने यहाँ निकाल लिया है, और 2 पाई यहाँ से कैंसिल होके 25 आ जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाली पार्ट देखते हैं। कह रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैन इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फर्स्ट 10 सेकेंड में देखो सी पार्ट में, है ना, थीटा इजकल टू आ जाएगा ओमेगा आई इंटू टी, थीटा है ओमेगा आई इंटू टी, थीटा का वैल्यू प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो भाई ओमेगा आई क्या है, ओमेगा आई बताओ, ओमेगा आई तो है 10 पाई अपॉन 3 आई इंटू 10 सेकेंड में पूछ रहा है 10, तो प्लस हाफ अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कितने बताओ, अल्फा का वैल्यू है पाई अपॉन 9 माइनस पाई अपॉन 9 इंटू टी का वैल्यू 10 सेकेंड पूछ रहा है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 100 पाई अपॉन 3 माइनस, ये हो जाएगा 50, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100, और 2 से कैंसिल होकर माइनस 50 पाई आ जाएगा, 50 पाई अपॉन 9। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा 9, और हो जाएगा 300 पाई माइनस 50 पाई, तो हो जाएगा 250 पाई अपॉन 9, ये रेडियन यही आ जाएगा, थीटा का वैल्यू यही आ जाएगा, कितना 10 सेकेंड में, है ना। 10 सेकेंड में थीटा का वैल्यू आएगा। हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है।